शुरू नहीं पता तो चलो। अब हम करेंगे कुछ बकचोदी जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर ओवरथिंकिंग करते कैसे है। ये दुनिया बेदाम नुमाइश कष्टों की बादशाह, जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, पता नहीं क्या क्या, उसी में प्रथम से दूसरे नंबर पे आता है ओवरथिंकिंग। जोरदार ताली के साथ स्वागत किया जाए ओवरथिंकिंग की। इन्हें कौन नहीं जानता, धोखा खाने वाले लड़कों के बेताब बादशाह प्रस्तुति@gmail.com गांडू भी, क्योंकि वो ये लड़की मुझे छोड़ के चली गई, अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूँगा, मैं कैसे जीऊँगा, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, अब मैं कैसे जी पाऊँगा, कैसे रह पाऊँगा, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। अब मैं सोचूंगा सोच के ऐसे से ऐसा हो जाऊंगा, केवल फालतू की बातें सोच के और अपने इमोशन को अपने खुद के कंट्रोल में ना रख के। उसके बाद लड़का हो या लड़की, ओवरथिंकिंग से मीन्स उसे खत्म कैसे करें? हाँ बेटी, दिक्कत तो है, रात में सोने में भी दिक्कत होती होगी। टेंशन ना लो, ऐसा करो, ये 4 दवा लो, 2 रात में निकलने ना गले के रास्ते, 2 दिन में निकलने ना मुंह के रास्ते। वो सर मेरे को भी दिक्कत हो गई है, वो रात में नींद नहीं आती है ना, तो सोचता हूँ कि ओवरथिंकिंग कर लो। तो सर इस चुदू से निकलने का कुछ तो रास्ता बताओ सर। सर अरे क्यों नहीं, हम पे कोई काम थोड़ी है भाई, हम तो खाली ही बैठे रहते हैं। ऐसा करो, तुम आधा पौआ खंबा जो तुम्हारी औकात में हो वो लाओ, गटको और सुकून पाओ, नीले गगन आसमान में उड़ते रहो, लेकिन केवल कुछ समय के लिए। एक मेरा दोस्त है जिसने स्टोरी लगाई थी ये, रियली मिस दोस डेज व्हेन आई स्लीप पीसफुली विदाउट ओवरथिंकिंग। आए हाय, मुझे तो पढ़ के शर्म आ रही है। ऐसे लड़के दिन में स्कूल जाते हैं, दोपहर में घर आते हैं, फिर जल्दी जल्दी खाना ठूसते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, फिर शाम या रात को घर आते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर आराम करते हैं, फिर कुछ काम करते हैं, फिर कुछ पढ़ाई करते हैं, फिर सो जाते हैं। अबे साले, नहीं, ये वो लड़के नहीं है, क्योंकि ऐसे लड़के तो अपनी लाइफ में बिजी होते हैं भेड़ बकरियों की तरह, क्योंकि जो सब कर रहे होते हैं वो भी वही कर रहे होते हैं। और इनमें से कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिन्हें चाहिए तो सब चीज है, लेकिन करते केवल एक काम है, वो है सोचने का। और क्या सोचते हैं कि अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो क्या होगा, कहीं मैंने डिसीजन तो गलत नहीं ले लिया, मेरा लाइफ कैसा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, पता नहीं कैसा होगा। अब जानते हैं इन लोगों के बारे में। इन लोगों के बारे में जानना क्या है, कुछ बचा है नहीं इन लोगों में। अब बात करते हैं इन लड़कों के बारे में जो दिन में स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, फिर घर पे आते हैं और फिर शुरू होती है इन लोग की इंस्टाग्राम की भसड़, जिसमें रील पे रील देखते हैं और टाइम की कस के लेते हैं। और फिर चांदनी रात में शुरू होती है दिन भर की बकचोदी और इंस्टाग्राम की खूबसूरती की शुरुआत, जो हमें कब क्रोम पे पहुंचा देती है और कब हमें तंदुरुस्त दुरुस्त कर देती है, हमें पता भी नहीं चलता है। नहीं पता तो चलता है। और फिर शुरू होती है परसों नरसों की बातें। So many memories that keep coming back, ones that just stick with you. We should just be friends. But we're in the bar. मुझे मेरी दादी की बहुत याद है, मैं उनके बिना नहीं रह पा रहा हूँ। और तुम पास्ट में ओवरथिंकिंग करते हो तो तुम जैसा चूतिया +@gmail.com गांडू कोई नहीं है, क्योंकि पास्ट कभी आता नहीं और हम पास्ट में कभी जाते नहीं, इसलिए पास्ट की बातें कभी सोची जाती नहीं। अगर आगे जाना हो तो पढ़ें, वरना अपने दिमाग और नेत्र दोनों को कष्ट ना दें। चलो अब हम करेंगे कुछ बकचोदी जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर ओवरथिंकिंग करते कैसे हैं। जब हम सोचते हैं राम बारिश में घर जाता है, ये है थिंकिंग। और जब हम सोचते हैं राम बारिश में घर जाता है तो कैसे जाता है, साइकिल से जाता है, बस से जाता है, ट्रेन से जाता है, कैसे जाता है, साइकिल से जाता है, जिसकी वजह से ब्रेक मारने पे स्लिप करके वो गिर भी जाता है। अच्छा चलो एक ऐसा टायर बनाते हैं जिसकी वजह से जब हम ब्रेक मारेंगे तो वो जो रबर का टायर हो वो एलिमेंट कन्वर्ट हो जाएगी एक चिपकू एलिमेंट में, जिसकी वजह से सड़क से वो पकड़ लेगा, जिसकी वजह से आदमी गिरेगा नहीं। लेकिन इसकी वजह से क्या होगा कि आदमी तुरंत वो कन्वर्ट होगा तो आदमी को झटका भी लग सकता है, जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 0 से 0.5 मीटर के बीच में हम जब हार्ड लेवल का ब्रेक मारेगा तो वो कन्वर्ट होगा इस दूरी के बीच में, मतलब लेवल डिवाइड कर देंगे, जिसकी वजह से जो लेवल जैसा मारेगा उस रेंज में रुक जाएगा, जिसकी वजह से आदमी को झटका भी नहीं लगेगा और वो बच जाएगा और गिरेगा भी नहीं। लेकिन यहाँ पे प्राइस की दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से हम ये केवल कार्स में लगा सकते हैं, महंगी कार्स में, महंगे बाइक्स में लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत काम है। ये है एक एग्जाम्पल ऑफ ओवर थिंकिंग की, क्रिएटिव ओवर थिंकिंग, ये केवल एक एग्जाम्पल है। और जितने भी आर्टिस्ट, सिंगर, अलग माइंडसेट के यूट्यूबर जैसे कैनाटी, बूम बाम, ये सब क्रिएटिव माइंड के ओवर थिंकर हैं, तो वैसे भी तुम भी क्रिएटिव ओवर थिंकिंग करने की ट्राई करो। हर आदमी के अंदर क्रिएटिविटी छुपी होती है, बस उसे निकालने की ज़रूरत होती है, तो निकालने की ट्राई करो।
और एक दिन निकल भी जाएगी। और हम क्या सोचते हैं, सजनवा ये किए, सजनवा वो किए, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या। चलो अब बहुत होगी बकचोदी, इसी के साथ मैं वीडियो के एंड करता हूँ। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।